बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब इक़्तिदार में बड़े बड़े जुनूनी लोग बैठ जाएंगे तो यही हाल होगा। आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त ऐलान क्या किया है। इस वक्त चूंकि हफ्ता और इतवार का दिन मार्केट्स क्लोज होती हैं, अगर आज ये सूरत हाल होती तो शायद मार्केट क्रैश कर जाती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान को, अंदाज़ा करें, उसने कहा है कि जो डील है वो तुम लोग फाइनल कर लो, अगर डील फाइनल ना की तो फिर एटमी हमले के लिए तैयार है। उसने नाम एटमी हमले का नहीं लिया, लेकिन उसने क्या कहा है, कहता है मैं उम्मीद करता हूं कि सारा प्रोसेस स्मूथली और इजीली हो जाएगा, अगर ना हुआ तो हमारे पास फिर आखिरी ऑप्शन है और हम नहीं चाहते कि दोबारा उसको इस्तेमाल किया जाए। आपको पता है दोबारा की बात उसने क्या की है? कौन सा ऐसा हथियार है जो सिर्फ अभी तक अमेरिका ने एक ही दफा इस्तेमाल किया है? ड्रोन कितनी दफा, मिसाइल कितनी दफा, क्या चीज है पीछे? एटमी हमला एक दफा सिर्फ किया है जापान पर। तो उसने कहा कि अगर ये तुम लोग डील कर लोगे ना तो ठीक है, वरना फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन है और हम नहीं चाहते कि हम उसको इस्तेमाल करें। तो अब तुम्हारे पास आखिरी दिन रास्ता ये चीजें हैं कि तुम बता दो हमें कि हमने क्या करना है और ये डील साइन कर लो, वरना फिर एटमी हमला तो है ही है। यानी आप अंदाजा करें कि इस वक्त वो कर क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर डील साइन ना की तो फिर उसके बाद हम एटमी हमला कर देंगे। और ये कौन कहलवा रहा है इससे? ये इसराइल कहलवा रहा है। यानी वो ये बार बार कह रहा है कि कौन सा मिसाइल इन्होंने पहले इस्तेमाल नहीं किया। जाहिर सी बात है, एटमी हमला ही किया था ना जापान पर, तो वो कह रहा है ये करेंगे। देखिए, आप ये ज़हन में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो ये काम कर रहा है, एक तो ये लोग सरेंडर कर रहे हैं। पहली बात, ईरान असल में जो ये काम कर रहा है, ईरान की जो डील हो रही है, ईरान के पॉइंट्स है वो जीत रहा है। उसकी वजह ये अपना हॉर्मस मिल रहा है उनको। और आज ईरान ने क्या बात की है, यानी आप ये अंदाजा कर लें, ये कह रहे हैं कल डोनाल्ड ट्रंप की चूंकि सालगिरह है 14 को, तो वो ये चाह रहा है कि मैं अपनी सालगिरह के दिन पर डील करूं। ईरान ने कहा भाई ये ज़हन में रखो, कल कोई डील फाइनल नहीं होने के लिए जा रही, पहले तो ये ज़हन में रखो। अभी हम इंतजार करेंगे, देखेंगे, टाइमिंग बताएंगे और फिर ये काम करेंगे। असल में ये क्या करते हैं, इन्होंने दिन चूज किए होते हैं सितारों की मूवमेंट देखकर कि कौन सा टाइम अहम है, कौन सा नहीं। ईरान इनकी साजिशों से, चालों से वाकिफ है। ईरान को पता है क्या होना है, ईरान को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि क्या होना है, इसलिए ईरान इनके डे और साइन उनसे आगे बढ़ा है। अभी आप ये देखिएगा, मार्केट बेशक ओपन हो जाए, उसके बाद डील की बात हो, तेल की कीमतें नीचे आ जाए, ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने कहा कि अभी तो हम देखेंगे, इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद कोई फैसला होगा तो कोई बात करेंगे। क्योंकि अब ये साथ साथ अमरीकी ये भी कहना शुरू हो गए हैं डील साइन करनी है तो कोई ऐसी सूरत हाल हो कि ट्रम्प की बात मानो। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि 24 घंटों का ये टाइम दे रहे, 24 घंटों के अंदर आप ये सोचिए क्या वो साथ कह रहा है कि मुआहदा कर लो, नहीं तो एटमी हमला होगा। यानी सादा सा मतलब है कि डील साइन करो और बाद में आपको पता है कि क्या कहता रहेगा, बाद में कहता रहेगा कि अगर इन्होंने ना करते तो मैं उस रात सारी की सारी इंसानियत को तबाह करने वाला था जो ईरान में रहती है, मैं उसको सफास्ती से मिटाने वाला था, फलाना ये करता है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस बंदे की क्या सूरत हाल है। यूरेनियम ले या नहीं लेकर गया, आप इसके एक्शन को देख रहे थे, एक्शन क्या है? रिजीम चेंज हुआ नहीं, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुआ नहीं, यूरेनियम ईरान से बाहर गया नहीं, मिसाइल प्रोग्राम रुका नहीं, हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कामयाब हुए नहीं, और उसके अलावा जो खलीजी ममालिक थे क्या वो ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बने नहीं। तमाम मकासद जो अमेरिका हासिल करना चाहता था अब तक पूरे नहीं हुए। तो ईरानी कौम तो होशियार है, वो देखिए शोर नहीं करेंगे कि हम जीत गए या ट्रम्प हार गया, वो देखेंगे क्या अमेरिका अपने मकासद में कामयाब हुआ है। देखिए, जब जंग होती है तो जंग में एक पॉइंट हमेशा समझा जाता है कि क्या फलाना कामयाब हुआ है कि नहीं। अमेरिका अफगानिस्तान में आया था, अमेरिका ने लाखों लोग मार दिए, अमेरिका ने तबाही की, क्या बदले में अफगानिस्तान फतह कर सका? नहीं। इसको कहते हैं शिकस्त। ईरान में रिजीम चेंज करना था, क्या हो सका? नहीं। क्या ईरान में सारे काम हो सके? नहीं। अब क्या बाकी सूरत हाल है कि मेरी बातें मान लो, डील कर लो, नहीं तो एटमी हमला होगा।
देखिए, अमेरिका डायरेक्ट कैश की सूरत में जो असासे हैं वो ईरान को वापस नहीं करेगा, ये बात तो कन्फर्म है। यानी कोई दूसरा या तीसरा मुल्क खामोशी से ऐसा कर दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये भी सूरत हाल होगी कि ईरान को पैसे मिलना शुरू हो गए, चाहे ईरान इनकार करे, देने वाले इनकार करें, लेकिन पैसे मिलना शुरू हो गए हैं उनको, और इनकार ऑफिशियली होंगे दोनों के। देखिए, अमेरिका दे या कोई और दे, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। उनको इस बात का भी कोई लेना देना नहीं है कि हमें आकर कैसे मिलते हैं पैसे, क्रिप्टो से मिलते हैं, कैश मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, हमें इनकार किया जाता है, नहीं किया जाता। हमें इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है। हमें इस बात की परवाह है कि पैसा आप लोग दें हमें, और क्या सूरत हाल हो ये हमें नहीं पता, ये आने वाला वक्त देखेगा। सो अब आप ये सोचें, साथ उसने ऑप्शन भी दे दी है कि या तो ये काम कर लो, अदरवाइज फिर एटमी हमले के लिए तैयार भी रहना, यानी ऐसी सूरत हाल भी होगी। अब आप ये सोचें कि यहाँ पर एक और चीज डिस्कस हो रही है अमेरिका में, और वो अमेरिका से बाहर भी डिस्कस हो रही है, और अमेरिका के साथ भी डिस्कस हो रही है, और वो इसराइल में भी डिस्कस हो रही है कि इसराइल इंडिपेंडेंटली अटैक कर देगा ईरान पर जाकर, और पॉसिबिलिटी है कि कोई न्यूक्लियर वाली साइड पर भी आ जाए। ये पागलपन वो कर सकते हैं, लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई मामला बेहतरी की तरफ इनका जा सकता है? यानी कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सो अमेरिका, ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है नेतन्याहू को। उसको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा। यानी अब आप ये सोचें कि अब हो क्या रहा है कि इसराइल की फोर्सेस को ट्रंप ने कहा है कि तुमने ग्राउंड ऑपरेशन हर सूरत रोकने, वरना ईरान डील फाइनल नहीं करेगा, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब इसराइल, देखिए, अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इसराइल अपना सामान पैक करा और जा रहा है। यानी अब आप ये सोचो, वो तो कह रहे हैं कि हम बफर जोन बनाएंगे साउथ लेबनान के अंदर, हम तो फलाना ये काम करेंगे। ऐसा ये लग रहा है कि ये अभी तक सिर्फ हवा में बातें हैं। अब ये सोचो, पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ है कि कल डील फाइनल हो रही है, कल बस 24 घंटे के अंदर। लेकिन इस सारी सूरत हाल को आप देखें कि क्या वाकई हो रही है? कोई डील कल फाइनल नहीं हो रही। यानी ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ईरान ने कहा अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। तो यहाँ पर अब ट्रंप ने मार्केट को कितनी देर तक स्टेबल, वो ये चाह रहा है कि कोई ऐसा मामला हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक साइन ही हम कर लें ताकि मार्केट ओपन हो मंडे को, और वो कमाल तरीके की पॉजिटिव स्टॉक मार्केट ओपन हो, मैं पैसा बना लूं। और ये सूरत हाल है। आप इस सारी सूरत हाल को देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि ये कोई ओबामा वाली डील नहीं है जिसमें उसे सरेंडर कर दिया था। कहता मैंने ईरान के साथ ये डील जो फाइनल करो, यानी असल में वो ये कह रहा है, एक तो पैसे दिए जा रहे। असल मसला क्या है, ओबामा दे रहा था कैश, ये पैसे दिलवा रहा है दीगर ममालिक से। वो ईरान के पास जा रहा है, और मजे की बात यह है ईरान भी पैसे लेने से इनकार कर रहा है, ले भी रहा है, और देने वाले भी इनकार करे, और ईरान के सारे मामला भी तय हो रहे हैं। यानी मामला ये है कि ठीक है, अंडर द टेबल सारा काम होगा और सारी बातें होंगी और ये तमाम चीजें होंगी, इस तरह का मामला हो जाएगा। यानी ये सूरत हाल असल में पैदा होती है। सो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या बनने के लिए जा रहा है? वो यही बनने जा रहा है कि अमेरिका की बेइज्जती हो रही है। ट्रंप इसको कैश करवाना चाहता है, लेकिन बहरहाल फिलहाल अभी तक ईरान इतनी जल्दी इस ट्रैप में नहीं आने वाला। देखिए, शराइत अल्टीमेटली आपने यही मानी है, चाहे वो अमेरिका उसको कोई भी नाम दे दे, वो आप ईरान की शराइत मानकर ही जाएंगे, उनका पैसा देकर ही जाएंगे, उनके साथ डील फाइनलाइज करके ही जाएंगे। अदरवाइज ये नहीं होने वाला। देखिए, कतर के मामला बैकएंड पर तैयार हैं, वो ईरान से बातचीत करें, सऊदी अरब कर रहे हैं, सारे ममालिक कर रहे हैं, और सारे ये कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हें अटैक नहीं करना। अब बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि अब मार्केट के अंदर एक रिलीफ चाहिए। रिलीफ होगा, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो कोई सूरत हाल होगी, अदरवाइज ये मामला नहीं होगा। लेकिन ये जो पागलपन वाली सूरत हाल है ना कि आज ये ना हुआ तो मैं एटमी हमला कर दूंगा, तो मैं फिर जापान की तरह ये कर दूंगा, ये पागलपन आपको खत्म करना पड़ेगा। आप अगर ये पागलपन खत्म नहीं करेंगे तो आप फिर समझ लें कि तबाही आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। और ये कितनी देर तक ये मामला चलेगा ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि ये आने वाले वक्त में सारी की सारी चीजें उड़ाकर राख का ढेर बना देगा। सो अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका के लिए सिनेरियो बनता जा रहा है।
सो आने वाले वक्त में और बहुत सारी चीज़ें खराब होंगी। कितनी देर तक ये सिलसिला चलेगा, क्या सूरत हाल होगी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये डील हो जाएगी तो फ़ायदा है, ये डील नहीं होगी तो भी फ़ायदा है ईरान का। ये बात ज़हन में रखें। सो अब ये ज़हन में रखे, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब अमेरिका के लिए ख़राब हो सकती हैं, लेकिन ईरान